आई टेल यू द टेक्निक कि चक्कर क्या है। पहली बात तो आई डायसेक्ट द सिलेबस, निकी की मदद से डायसेक्ट किया है और बहुत बढ़िया डायसेक्शन किया हुआ है कि एमएक में पढ़ना एग्जैक्टली क्या है और जो पढ़ना है फिर उसके आंसर लिखने कैसे हैं, क्योंकि कई बार बहुत गंदे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मेरे को अभी भी याद है क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, फिलोसफी ट्रेडिशन को आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करना था, मतलब इंडिया की फिलोसफी क्या है और वो आर्ट एंड कल्चर में मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो भाई वो बड़ा गंदा क्वेश्चन था, इसी में ही होगा कहीं पे, है ना। ऐसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये रहा फिलोसफी ट्रेडिशन शेपिंग मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट। तो अब इसमें तुम पहले तो ट्रेडिशन सोचोगे क्या है हमारा, फिर उसके अंदर एग्जाम्पल सोचोगे आर्ट कहाँ पे जा रहा है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों का क्या हैंडल करना है बताते हैं थोड़ा, बाकी तो फिर स्टैंडर्ड रहता है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि पी वाई क्यू पूछता क्या है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। देखो सिलेबस तो बड़ा सिंपल है इसका। सिलेबस में वो सिंपल सी बात मेंशन करता है कि आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो उसमें कुछ उन्हें बस एक हिंट दे दिया कि वो आर्ट वाले फीचर्स पूछेगा, आर्किटेक्चर वाले पूछेगा और लिटरेचर वाले पूछेगा, एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम, मतलब जितना भी टाइम फ्रेम अब तक बनता है, ठीक है, 5,000 साल का, 6,000 साल का, सब कुछ भी पूछ सकता है वो। उसके अंदर पूछेगा तो क्या पूछेगा, इन तीनों के जनरली फीचर्स। अब आर्ट भी, आर्किटेक्चर तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म है, लिटरेचर भी थोड़ा स्पेसिफिक टर्म है, आर्ट तो बहुत ओपन एंडेड टर्म है। आर्ट में वो कुछ भी पूछ लेता है, जो उसका मन आता है वो पूछ लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अब ऐसा तो है नहीं खाली आर्ट एंड कल्चर ही पूछता है, वो कई बार वो भी पूछ लेता है, डायनेस्टीज भी पूछ लेता है। जैसे मान लो ऐसे अकबर का पूछ लेगा, अकबर ने क्या काम किया, इसी साल पूछा था शायद कुछ क्वेश्चन उसने, कहाँ गया वो, कि अकबर का वो बताओ, सिंक्रेटिज्म वाला कल्चर, वो टॉलरेंस वाला ही एलिमेंट है, ये वाला मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिंक्रेटिज्म कैसे करा उसने, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी पूछता है, लेकिन मोटा मोटी समझते हैं कि देखो अब आर्ट में उसने क्या पूछा ना, आर्ट में एक तो ये जनरल पूछता है कि कोई एक डायनेस्टी उठा के पकड़ेगा वो, ठीक है, एक डायनेस्टी उठा के उसका बोलेगा आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर बनाओ। तो एक फंडा तो हमको यही करना है कि जो मेजर डायनेस्टीज है ना, जैसे अब पल्लव से उसने पूछ लिया, तो मुझे चालुक्य हमेशा लगता है, मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता हूँ चालुक्य आएगा, पता नहीं या तो आ चुका है चालुक्य या ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन चालुक्य मेरे को ऐसे ही लगता है पल्लव की तरह किसी भी साल आ जाएगा, ठीक है। चालुक्य वो प्रीलिम्स में पूछता है और वैसे ही पूछता है। तो कोई भी मेजर डायनेस्टीज क्या होती है, वही तुम्हारी जैसे मौर्य होगी, मौर्य के बाद पोस्ट मॉडर्न में मान लो पाला आ जाए, पाला नहीं, पोस्ट मॉडर्न में वो आता है जैनिज्म वाला, ओडिशा वाला, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये स्कल्पचर आते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले। फिर उसके बाद तुम्हारा गुप्ता आता है, गुप्ता के बाद से पोस्ट गुप्ता में तुम्हारा हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन का पल्लव आता है, चालुक्य आता है। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा वो आता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पल्ला, ठीक है। पाला तो वो पूछ चुका है, राष्ट्रकूटा वो पूछता है प्रीलिम्स में, प्रतिहारा नहीं पूछा उसने कभी, प्रीलिम्स में पूछता है प्रतिहारा, लेकिन प्रतिहारा का कोई ज्यादा मेरे कल्चर कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो मतलब क्या है कि कोई जो मेजर डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी का वो आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर कुछ भी पूछ लेता है। तो वो एक तो तुमको वो तैयार करना है, ठीक है, इससे एक तो ये चीज समझ आ रही है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक फीचर हो, जैसे मैं अभी बताता हूँ, यही यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ना ये समझो कि प्रीलिम्स के लिए किताबें पढ़ते हैं, मेंस के लिए टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेंस में किताबें नहीं पढ़ी जाती, मेंस में पढ़े जाते हैं टॉपिक्स। तो सबसे पहले टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पढ़ते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स मैं मोस्टली बता दूंगा तुमको, लेकिन उसके बाद तुमको एक बार स्किल सेट मिल जाएगी टॉपिक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद तुम अपनी मर्जी से टॉपिक्स को फिल्टर कर सकते हो। ये फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो मैं अपने टाइम पे यूज कर रहा था, पहले तो सिलेबस ही बताएगा मेरे को कि एग्जैक्टली कहाँ पे मेरे को जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस के अंदर और ज्यादा अच्छे से डायसेक्शन करता है पीवाईक्यू, ठीक है। फिर उसके बाद और भी उसके अंदर क्या होता है कि अब जैसे लेट से भी पढ़ता हूँ मैं, बहुत बहुत कुछ सकता हूँ, वो ऐसे वो लेट से कोई भी दिल्ली सल्तनत का कोई भी बंदा पकड़ो, वो उसके बारे में पूछने लग जाएगा। तो बात क्या है कि मेरे को ये भी ध्यान में रखना है कि मेरी मेमोरी कितना मेरे को सपोर्ट करती है, मैं उसको लास्ट टाइम तक याद रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं रट तो लूँ आज, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्शियन लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर तुम उसके नाम थोड़े से गंदे रहते हैं, तुम नहीं याद कर सकते उसको, लास्ट मोमेंट तक याद करके जाना, पेपर में लिख के आना, इट्स टफ। इजी दो तीन नाम तो चलो जो कॉमन से नाम है वो तुम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा उसकी जो नाम है वो याद नहीं। उसी तरह साउथ लिटरेचर है, हम नॉर्थ के लोग हैं, तो नॉर्थ वाले को साउथ वाले नाम जल्दी से याद होते नहीं है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि तुम कितना याद करोगे। ये तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी तुम पूरे प्रिपरेशन में वैलिड है, ये जो भी तुम याद कर रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, वो ये चीज इंश्योर जरूर करनी है कि अगर पढ़ रहे हो तो एग्जाम में लिख के आना है, मतलब लास्ट मोमेंट तक याद रहे वो। उस हिसाब से तुम्हें एफर्ट डालना है उसी टॉपिक में जिसमें तुमको लगता है कि तुमको याद नहीं रहने वाला। तुम बहुत रिवीजन भी कर, जैसे हमारे मेरे मैथ्स में होता था, मैथ्स में हमारा एक वो होता था मॉडर्न अलजेब्रा का चैप्टर होता था, उसमें मैं कितना भी रट लूँ मुझे पता है लास्ट में मैं भूल जाने वाला हूँ, ठीक है। जनरेटिंग लाइन मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे पता है कि उसको कम से कम 20 बार पढ़ूंगा तब जाके भी कोई गारंटी नहीं मेरे को याद रहेगा लास्ट टाइम तक, ठीक है। तो वो एक तीसरा फैक्ट्री होता है। फिर चौथा फैक्टर क्या होता है
कि आई विल सेलेक्ट दो टॉपिक्स जो मतलब क्रॉस यूटिलाइजेबल है, कि मतलब जैसे लेट्स से मैंने पल्लव वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये पल्लव वाला पल्लव का है, ठीक है। अब ऐसा पल्लव का लेट्स से मैंने तैयार कर लिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर जो भी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पल्लव का क्वेश्चन आएगा तो ही मैं इस वाले कंटेंट को यूज कर सकता हूँ। पल्लव का कंटेंट मैं कोई जनरल क्वेश्चन में भी यूज कर सकता हूँ, जब वो इंटर एज का क्वेश्चन पूछता है। इंटर एज मतलब वो ऐसे पूछेगा एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम लेट्स से गुप्ता एज टू दिल्ली सल्तनत, ठीक है, क्या डेवलपमेंट हुई कैसे, तो उसमें भी मेरा पल्लव का कंटेंट यूज होगा, ठीक है। तो यूजेबिलिटी भी बहुत डिपेंड करता है, इसी को फिर परेटो यूजेबिलिटी बोलता हूँ मैं, कि तुम ऐसा कंटेंट को याद करो जो मैक्सिमम क्रॉस यूटिलाइजेबल है। तुम स्लाइस करके दूसरी जगह डाइस कर सकते हो, ऐसा नहीं, ऐसा कंटेंट मत याद करो जो एक ही जगह यूज हो सकता है, ठीक है। कोशिश करो ऐसा कंटेंट याद करो जो मल्टीपल जगह यूज हो सकता है, ठीक है। फिर फिफ्थ होता है कि रेलेवेंस, भाई एग्जैक्टली यूपीएससी का उसमें इंटरेस्ट एरिया क्यों है। मैं प्रीलिम्स में भी बार बार ये बोलता हूँ कि तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है यूपीएससी वो क्यों पूछ रहा है, क्या मतलब क्यों चूल हो रही है उसको पूछने की। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे ट्रेवलर्स की पूछता है, भाई ट्रेवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री तो मैंने कई बार बोला है कि वो प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में पूछता है, तो वो पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रेवलर्स एक बहुत हेवीली, जैसे मेडिकल इंडिया तो मोस्टली ट्रेवलर्स के सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। उसी तरह से ट्राइबल्स भी पूछा, ट्राइबल तो यार एक्सेप्शनली एक्सक्लूडेड क्लास है वो, तो उसके बारे में पूछेगा, शुरू से ही उसके बारे में डिबेट आती है। ये तो उसका डेमोक्रेटिक, जैसे न्यू पार्लियामेंट का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था 2021 में, है ना। और ये डेमोक्रेटिक कल्चर, ये 73rd 74 क्यों पूछता है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा ट्रेडिशन चलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है हमारे देश के लिए, तो इसलिए वो यूपीएससी पूछता है। तो चार पांच फिल्टर क्राइटेरिया है, जो टॉपिक तुम्हारे पांचों फिल्टर से पास हो रहा है उसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो क्या होता है, ये मैं बाद में आता हूँ इस पे, तुम ये भी मैं बाद में आता हूँ, पहले ये समझते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कि वो जैसे कृष्ण देव राय वाला जो क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे आया होगा, कृष्ण देव राय वाज स्कॉलर हिमसेल्फ एंड अ ग्रेट पैटर्न। तो इसमें तुम्हें जो वो स्कॉलर खुद है, तो उसने जो उनसी किताबें लिखी है ना, लिटरेचर के कंटेक्स्ट में है, तो लिटरेचर की उसने जो खुद किताबें लिखी वो तुम्हें पता होनी चाहिए, और वो पैटर्न किन किन चीजों का था लर्निंग लिटरेचर का, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये रटा हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें रटा होगा तो तुम आंसर लिख दोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसी तरह ऐसी वो कृष्णदेव राय है, वो अकबर के बारे में पूछ लेगा, बड़ा बहुत ही बड़ा रूलर होगा, अशोक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अशोक, हाउ अशोक कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ऐसे करके, ठीक है। एक ये होता है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे समुद्रगुप्त पूछ रहे हैं, समुद्रगुप्त निखिल को लगता है कि आई फोर्स में पूछते हैं, तो शायद यहाँ पे भी कहीं पे पूछ ले, ठीक है। प्रीलिम्स में पूछते ही इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम स्कूल वाले क्वेश्चन है, इसको मैं बोलता हूँ स्कूल के क्वेश्चन, कि तुम पढ़ के जाते हो एक किताब में, एक जगह इसका आंसर लिखा हुआ है, डिफाइंड आंसर लिखा हुआ है, किताब खोलोगे डायरेक्ट तुमको सारा सीधा आंसर एक ही पेज पे सारा आंसर दिख जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का खेल होता है, तुम्हें कितना याद है, ठीक है। फिर होता है इंटर एज क्वेश्चन। इंटर एज क्वेश्चन मतलब जैसे वो कोई एक पीरियड पढ़ेगा, जैसे वो पूछेगा वैदिक एज का मेरे को फीचर्स बताओ, कि वैदिक एज के फीचर्स क्या थे, है ना। या फिर संगम एज के फीचर्स, संगम एज वाला भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, ठीक है। मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में तो पूछने लग गया, मेंस में दोबारा नहीं आया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, यहाँ होना चाहिए। 2013 में आया था वो, कि संगम एज, ये रहा संगम एज की पॉलिटी तो डिसमेंटल थी, लेकिन उसकी लिटरेचर में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दिखाती है, ठीक है। तो एक कोई उसने एज पकड़ी, एज मतलब कोई एक टाइम पीरियड पकड़ा 100-200 साल का, उस 100-200 साल के टाइम पीरियड में वो पूछ रहा है कि सोशो इकोनॉमिक लाइफ क्या है तुम्हारी। पॉलिटिकल लाइफ जनरली नहीं पूछता है, सोशो इकोनॉमिक लाइफ पूछता है, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट पूछता है। ये दो मेन चीजें वो पूछता है। क्या पूछता है, सोशो इकोनॉमिक वाली लाइफ तुमको पता होनी चाहिए, और आर्ट कल्चर लिटरेचर, मतलब आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर, ये 5 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, जनरली। इसके अलावा वो बहुत सारी चीजें होती हैं उस फील्ड में, तुम्हें अब वो संगम वाले जो थे आपस में कितने लोग थे, कितनी लड़ाई करते थे, हमें मतलब नहीं उससे, हमें इतना मतलब है कि अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ट्रेड वगैरह कैसे करता था, ट्रेड इकोनॉमिक कंडीशन प्रीलिम्स में पूछता ही है वो, तो तुम्हें पोर्ट्स वगैरह याद होने चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, स्मार्टनेस क्या होती है, कि तुमने प्रीलिम्स के लिए पोर्ट्स वगैरह रटे ही होंगे, है ना। जैसे मुझे स्पोर्ट्स में तो याद आ रहा है, मुझे नहीं पता मुझे इसका है, लेकिन बस ऐसे ही याद आ रहा है। तो अब कोई क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, तो मैं लिख दूंगा कि हाँ मुझे स्पोर्ट था, वहां से वो एक्सपोर्ट करते थे। अब एक्सपोर्ट क्या करते थे, अब मैं ब्लफ कर दूंगा कि मुझे इतना पता, बस पुराने टाइम पे सिल्क और ये स्पाइसेस और टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे, है ना, घोड़े इंपोर्ट करते थे। तो ऐसे कि जनरल मेरे को पता है, बस ऐसे ब्लफ कर दूंगा कि एक ये पोर्ट पोर्ट यहाँ पे मैप सा बना दूंगा, यहाँ पे एक पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट करते थे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो तुम्हारी क्रॉस यूटिलाइजेबल पे है कि तुम कितना इंटरलिंक करते हो चीजें। लेकिन बेसिक तैयारी के बेसिस पे अगर हम देखें, तो तुम्हें आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर तैयार करना है, और उसकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ तैयार करनी है, ठीक है, मेनली अगर किसी को फोकस करना है। और टॉपिक कौन कौन से चुनने हैं, पहला तो एक कोई पीरियड पढ़ लेना, जैसे वैदिक आईवीसी पूछता है बार बार, वो संगम है, वैदिक है, ठीक है, तो ये मेन पीरियड्स हैं। ऐसे ही एक 6th BC वाला पीरियड है, 6th BC में बहुत बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी,
कि एक तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे कि जैनिज्म बुद्धिज्म राइज कर गया, मतलब श्रमण कल्चर आया था। श्रमण कल्चर समझ रहे हो ना, कि जो वैदिक वाला कल्चर है उसको थोड़ा डिस्कार्ड करके नए नए कल्चर डेवलप होने शुरू हुए थे। क्यों? क्योंकि वैदिक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स के कारण लोग अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत हुई थी, आयरन का खोज हो गया था उस टाइम पे, और पैडी कल्टीवेशन हो गया था, तो एग्रीकल्चर पूरा सोसाइटी डेवलप होने लगा, वो सब ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसके बाद एक डायनेस्टी को पकड़ लेंगे वो, जैसे डायनेस्टी लेट से मान लो तुम्हारी गुप्ता को पकड़ लिया, ठीक है, पल्लव को पकड़ लिया, तो एक डायनेस्टी पकड़ेंगे, 300-400 साल की डायनेस्टी पकड़ेंगे, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन इसने पूछा, ये वाला, जैसे यही वाला चोला, जैसे चोला आर्किटेक्चर है, हाई वाटर मार्क है, तो उसने पहली बात तो चोला कोई डायनेस्टी पकड़ी, उस डायनेस्टी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फीचर पकड़ लिया, और वो भी फीचर कौन सा पकड़ा, चोला की 3-4 चीजें ही सबसे फेमस है। एक तो आर्किटेक्चर इसका सबसे ज्यादा फेमस है, दूसरा इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फेमस है, उतारी मेरू इंस्क्रिप्शन, तीसरा इसका नेवी फेमस है, ठीक है, और चौथा इसका एक्सपेंशन, कि वो साउथ ईस्ट में चले गए थे और गंगाई कोंडा चोलपुरम जो ये ओडिशा के आसपास तक आ गए थे वो, ठीक है। तो ये 4 चीजें मेनली इसकी फेमस है चोला की। तो अब उसने आर्किटेक्चर पूछ लिया, कल को वो नेवी वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना पूछे, उसका इनडायरेक्ट लिंकेजेस आता है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो या तो चोला का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेट करके आएगा, या आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर उसने पूछा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बचा हुआ है, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, चोला नो मोर येट रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड अचीवमेंट इन आर्ट, फिर वही देखो वही डीसीपीटी वाली वही बात पूछ रहा है वो, ठीक है। तो तुमको कोई एक डायनेस्टी पकड़नी है, तुमको एक डायनेस्टी पकड़नी है, उसके कौन से डायमेंशन को तैयार करना है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, मेनली ये 4-5, ठीक है। उसके अलावा फालतू चीजें तुम्हें ध्यान नहीं देनी। उसका फिर अब कोई एक पर्सनैलिटी पकड़ सकता है, वो लेट से वो राजा राजा वन पकड़ लेगा। अब पर्सनैलिटी भी ना वो ऐसे छोटी मोटी, अब देखो पूछने का तो बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, वो 2-3 क्वेश्चनों पे हमें ध्यान नहीं देना होता है, हमें जनरल ट्रेंड पकड़ना होता है। जनरल ट्रेंड में क्या होता है, वो एक पर्सनल कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी को ही पकड़ता है। जैसे मान लो इसने अभी अकबर पकड़ा ना, अकबर पकड़ा यहाँ पे इसी साल, है ना, कृष्ण देव राय पकड़ा, तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को पकड़ता है। वो छोटी पर्सनैलिटी अगर किसी साल पकड़ ली तो उसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जनरली वो पूछता तो बड़ी पर्सनैलिटी को ही पूछता है। जैसे चोला के अंदर सबसे बड़ा आदमी कौन है, राजेंद्र है, और एक राजा राजा है ना। लेट से तुम्हारा पल्लव के अंदर सबसे बड़ा कौन है, महेंद्र वर्मन वाला जो नाटक है, जो अभी तो 25 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा कोई भी एक डायनेस्टी का पकड़ लो, है ना। पाला पाला का कौन है, पाला का धर्मपाल याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ा सा आदमी पकड़ लेगा वो उस पर्टिकुलर डायनेस्टी का, ठीक है। ये रहा। उसके बाद क्या है, पर्सनैलिटी। तो ये इंटर एज क्वेश्चन में क्या होता है, कोई एक टाइम पीरियड पकड़ेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर वो या तो पर्सनैलिटी पूछता है, डायनेस्टी पूछता है, या उस पर्टिकुलर पीरियड के जनरल फीचर्स पूछ लेता है। मेरी बात समझ रहे हो? डायनेस्टी में क्या पूछेगा, उसके आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर डेवलप क्या हुआ, सोशो इकोनॉमिक लाइफ का डेवलप हुआ। और पर्सनैलिटी का पूछेगा कि पर्सनैलिटी ने पर्सनली क्या कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो पर्सनली खुद किताबें लिख दी होंगी, जैसे हमारे कृष्ण देव राय थे, वो खुद ही किताब लिख के चले गए। हर्षा है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हमारे खुद ही किताबें लिख के चले गए। नागनंद, प्रियदर्शिका, और एक और थी कोई, रत्नावली, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ अपने पोइट्स वगैरह, कोर्ट पोइट भी थे उनके, है ना। अब नाम भूल रहा हूँ मैं, देख लेना। तो उनके कोर्ट पोइट भी थे, जैसे इसका अष्टदिग्गज था, अष्टदिग्गज तो वो थे इसके एडवाइजर थे। फिर इसका एक अमुक्त मलयाद था, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ ने किताबें लिखी है, पेट्रोनेज दिया, वो सब करके वो फैक्ट्स तुमको पता होने चाहिए। वो फैक्ट्स कहाँ से आते हैं, वो जनरली फैक्ट्स तुम प्रीलिम्स में पढ़ चुके होते हो। दिक्कत क्या है कि हमको ये नहीं पता कि हम जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उसको मेंस में कैसे यूज करना है। अभी मैं बताता हूँ, मैं अपने नोट में तुमको दिखाऊंगा तो तुम समझ पाओगे कि यार ये स्मार्टनेस और कुछ नहीं है। जो तुमने पढ़ा है उसको, जैसे मान लो नूनी क्वेश्चन 2021 में आया था। अब मैं वैसे तो पढ़ता नहीं विजयनगर को, ठीक है। अब मेरे को बस इतना याद है कि विजयनगर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है। अगर गलती से उसने विजयनगर की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में से पूछ ली, तो मैं बोलूंगा नूनी राइटर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में आया था वो, और उसने वुमेन की लाइफ बताई थी। कौन सी लाइफ बताई थी, चारों पॉइंट मेरे को रटे हुए प्रीलिम्स के, सूट सेइंग था, और एस्ट्रोलॉजी था, और एक क्या था, दो और थे, देख लेना, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, प्रीलिम्स वाले ज्ञान को ही चिपका दूंगा मेंस के अंदर, ठीक है। ऐसी तो मेरी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। थेरी गट तुम पढ़ते ही हो। अब इसमें क्या है कि जो तुम प्रीलिम्स में पढ़ते हो, तुम्हें बस उसको मैप करते जाना साथ साथ, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो मैं तुमको बताऊंगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन तुमको एक बार समझ आ गए, तो तुम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो उसको साथ साथ मैप करते जाना कि अच्छा जो भी मैं ये पढ़ रहा हूँ उसको साथ साथ ये यहाँ पे यूज होगा। अलग से कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। बस एक अलग से जो मेहनत करनी पड़ती है वो एक डायरेक्शन समझना पड़ता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्या है, वो मैं तुमको बता देने वाला हूँ। उसके अलावा जो फैक्ट्स वैक्ट्स हैं वो तुमको इधर उधर से कहीं से भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत मैं भी दे दूंगा, लेकिन फंडा यही रहेगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, हो गया इंटरेज हो गया। अब क्या है, इंटरेज हो गया, अब हो गया इंटरेज। इंटरेज ये वाले सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन तो इजी होते हैं, जैसे मान लो ट्रैवलर्स ही पूछ लेगा वो, जैसे मतलब ये ट्रैवलर्स पूछ लेगा कि चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स। अब तुमको लेट से, मेरे को चाइनीज के तो चलो नाम याद ही है ही, ह्यून सांग था, ई सिंह था, और एक और था कोई, ई सिंह था, ह्यून सांग था, और
एक और था कोई, ठीक है, उससे पहले आया था इनसे, ठीक है। वो तीनों उनका मैं क्या ब्लफ कर सकता हूँ मैं, मेरे को प्रीलिम्स का क्वेश्चन याद है कि हर्षवर्धन के टाइम पे चोरी चकारी शुरू हो गई थी, और चंद्रगुप्त टू के टाइम पे चोरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो ऐसे जनरल से प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस मेरे को याद है, क्योंकि प्रीलिम्स इतने अच्छे से रटा हुआ है मैंने क्वेश्चंस पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को भी मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो वो लिख दूंगा। अब वो क्या बोल रहा है इसमें, शायद इसने ना असेसमेंट पूछा था कि हम कितना रिलाई कर सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में ना, क्या होता है, जैसे हिस्ट्री अब कोई ऐसा तो है नहीं कोई बोल के चला गया तुमको, या फिर तुमको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीज है कि ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, तुमने देखी तो है नहीं। ये तो बस ऑन द बेसिस ऑफ कि मान लो तुमको ट्रैवलर्स कोई किताब लिख के चला गया, कोई इंस्क्रिप्शन है ना, न्यूमिज्मेटिक्स है, कॉइन्स है, तो इनके बेसिस पे जैसे ये मैंने लिस्ट बनाई है, ये तैयार कर लेना। ये जनरली है, ये लिस्ट कुछ नहीं है, ये बुक को देख के ही बनाया कि ट्रैवलर्स है, ट्रैवलर्स के तुम किताबें पढ़ के, जैसे मेडिवल इंडिया तो पूरी ट्रैवलर्स पे ही डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी। और आर्कियोलॉजी और एक एपिग्राफी, एपिग्राफी लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, एपिग्राफी मतलब वही वो एडिक्स वगैरह जो तुम स्टडी करते हो, मॉडर्न एज की जो है वो पूरी की पूरी एपिग्राफी पे डिपेंडेंट है। और जैसे आईवीसी वो आर्कियोलॉजी भी डिपेंडेंट है। कॉइन्स वगैरह, कॉइन्स का तो जनरल है, गुप्ता एज में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए गुप्ता का क्वेश्चन पूछा था उसने। लिटरेचर तो चलो यही कोई अब बंदा खुद ही किताब लिख के चला गया, जैसे हर्षा ने खुद लिख दी, कृष्ण देव राय ने खुद लिख दी। फिर इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में अब क्या है कि जैसे मान लो मौर्य ने, अशोका ने इंस्क्रिप्शन चिपकाए, चंद्रगुप्त टू ने भी ईरान इंस्क्रिप्शन चिपकाया, ऐसी सब ने अपना अपना कुछ कुछ किया। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री है। ये वैसे मैं प्रीलिम्स के लिए भी बोलता हूँ, थीम होता है, अगर कुछ ना समझ आए तो इसके बेसिस पर आंसर मार देना चाहिए। और बाकी तुमको तैयार करना है तो इनको जनरली तैयार करना होता है, ठीक है। अब इसको तैयार कर कैसे करना होता है मैं तो तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अभी जैसे ट्रेंड समझते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरे की एक इंटर कोई टाइम पीरियड का क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक थीम, वो थीम पकड़ेंगे, लेट से पकड़ेंगे कि मेरे को मेडिवल इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए ट्रेवलर्स की इंपॉर्टेंस बताओ। अब ट्रेवलर्स का है कि वो कुछ कुछ बातें लिख के गए होंगे, कुछ बातें गलत लिख दी होंगी, कुछ बातें एग्जैजरेशन कर दी होंगी, भाई लिखते लिखते कई बार एग्जैजरेशन कर देता है इंसान, तो ऐसे तो उसके असेसमेंट करना होता है कि कितनी सही बात लिखी है, कितनी गलत बात लिखी है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेगास्थीन्स लिख के गया था मौर्य के बारे में, तो वो कुछ एग्जैजरेशन करके चला गया कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता था, फेमाइन नहीं कभी आया, ठीक है, 7 कास्ट ऐसे कुछ डीसीपीटी मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, और उनमें से काफी चीजें गलत थी। वो कैसे पता चली हमें, दूसरे सोर्सेज से आइडेंटिफाई करेंगे हम। ये वो वाली बात है कि जो मैं बोलता हूँ ना कंफर्मेशन टेस्ट, है ना, वही हमें ट्रैवलर से कुछ बोला, हम सुनेंगे उसकी बात, फिर उसके बाद हम कंफर्मेशन करेंगे कि बाकी लोग भी वही बात बोल रहे हैं क्या। अगर बाकी लोग भी बोल रहे हैं तो फिर हम बोल देते हैं कि हाँ इस एज के अंदर यही हुआ था, समझ लो। तो इसमें क्या है, कोई एक थीम पकड़ेंगे, वो मान लो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक थीम पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि ट्रैवलर्स का कंट्रीब्यूशन बताओ इसकी रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, फिर इंस्क्रिप्शन पूछ लेंगे। ये तुमको तैयार करना है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ कि मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब तुमको नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। मैं भी बताता हूँ कैसे बनाने हैं, लेकिन इसके नोट्स बनाने हैं, अभी तुमको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सब्जेक्ट का। ट्रैवलर्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, कॉइन्स गुप्ता पूछ चुका, इंस्क्रिप्शन का वो अभी पूछा नहीं है, बहुत ड्यू है इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन, ठीक है। और ट्रैवलर्स के अंदर जो क्वेश्चन बनता था वो उसने पूछ लिया, ठीक है, ये चाइनीज और अरब वाला। और कौन सा ट्रैवलर होता है बताओ, और कोई ट्रैवलर है क्या इनके अलावा? अरब वो पूछ लिया, मतलब मेरे ख्याल और कोई ट्रैवलर तो खास बचा नहीं। पोर्चुगीज, हाँ ठीक है, पोर्चुगीज, हाँ फाइन फाइन, सही बात है, रेसलिंग, ठीक है। तो ये रहा केडीआर, केडीआर वाले, हाँ वो विजयनगर वाले बहुत सारे 4-5 नाम है ना, ये नूनीज है, और तुम्हारा नाम है मार्कोलो, नहीं मार्कोपोलो नहीं, बोल रहा हूँ मैं अभी, नाम देख लेना, 4-5 नाम है उसके, ठीक है। तो वो पूछ सकता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब लिटरेचर, अब लिटरेचर में भी वो बोल देगा कि भी इसमें क्या है ना, जैसे इससे तो पूछेगा कि इन इन तीनों से हमारी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। अब इसमें 2 और ऐड कर दो, मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं पॉट वाली फाइल में, कि आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी, ठीक है, ये आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी भी ऐड कर दो, ठीक है, वो भी आएगा इसके अंदर। फिर लिटरेचर है, लिटरेचर में वो बोल देगा कि लेट्स से एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर अक्रॉस द एंशिएंट इंडिया। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे मान लो मैंने इसके नोट्स बनाए थे, दिखाता हूँ तुमको कि कहाँ है। अभी बताता हूँ नोट्स में, मैं बस तुमको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, शुरू में एक बार हैंग ले लो सब्जेक्ट का क्या है ना। जैसे मान लो ये ट्रैवलर्स, अब ट्रैवलर्स में मुझे पता है कि अंदर माल मसाला क्या लिखना, वो मैं लिख दूंगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन माई कुकिंग स्किल्स, कुकिंग में कर लेता हूँ। मेरे को फैक्ट्स चाहिए, तो फैक्ट्स के लिए मैंने क्या है, ट्रैवलर्स का एक माल मसाला है, जैसे ये है अब्दुल रजाक निकोल, मेरे को बस नाम भी याद रह जाए ना, तो अंदर तो मैं लिख लूंगा, अंदर का तो मैं आइडिया ले लूंगा कि उस टाइम पीरियड में जनरली क्या क्या फीचर्स चलते थे, और मैं आई विल बी एबल टू कुक अप कि सोसाइटी में क्या था, इकोनॉमी में क्या था, मैं अपने आप ब्लफ कर दूंगा वहाँ पे, और आसपास का ब्लफ कर दूंगा। मेरे को नाम चाहिए, तो मैंने नाम नोट कर लिए है ना, सारे मेन मेन जो नाम है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के भी पढ़ते हैं हम, तो प्रीलिम्स के भी नोट्स हैं या मेंस के जो भी मान लो, ठीक है। उसी तरह लिटरेचर, अब लिटरेचर में वो पूछ लेगा कि लिटरेचर डेवलप कैसे हुई, या तो वो बोल देगा कि शुरू से लेकर तक, ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन तुम समझ रहे हो। जैसे तमिल का वो पूछ लेगा, तमिल तमिल की लिटरेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री। देखो तुम्हें नाम वाम कुछ पता होने चाहिए भैया, अलवर है, नयनार है, तय्यू मुनव्वर है, और तुम्हारा ये थिरुवडुवर है जिसका तुम एथिक्स में क्वेश्चन आता है जिसका, ठीक है, कंबन रामायण है, तो ऐसे ऐसे कन्नड़ का है, थ्री जेम्स है, मोग वर्ष है। अब ये क्या, ये नाम वगैरह तुम पढ़ते हो, बस इसको या तो एक जगह लिख लो। अब मैं जनरली लेट से मैंने यहाँ पे राष्ट्रकूटा के अंदर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, अब वहां पे मैंने अगर ये नाम याद किया हुआ तो आई विल बी एबल टू रिलेट इट व्हेन द क्वेश्चन ऑन कन्नड़ स्पेसिफिकली कम्स। लेकिन अगर तुम ऐसे स्लाइसिंग एंड डाइसिंग नहीं कर पाते हो नोट की, तो स्पेसिफिक नोट बना लो फिर, ठीक है। जैसे मेरे को कई बार लगता था कि यार अलग से आ जाएगा, फालतू में सोचना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो एक एक जगह लिख लेता हूँ अलग से, तो लिख लिया। उसी तरह लेट से ये कहाँ गया वो, ये जैसे संस्कृत है, मुझे संस्कृत का बहुत ड्यू लगता है कि संस्कृत का वो पूछता ही रहता है ना, वैसे भी हमारा सारे राइट विंग वाली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगता था कि संस्कृत का मेरे पास नाम वगैरह, जैसे तुम भी हैरान हो जाते हो क्या तुझे याद कैसे है प्रीलिम्स में, जब मैं बताता था तुमको। अब भाई ऐसे याद है क्योंकि जब मैं मेंस के लिए पढ़ता था तो मैंने सब नाम वाम देखो रटे हुए हैं कि देखो गुप्ता के, कालिदास के, क्या ये सारी किताबों का नाम रटा है मेरे को, भाई सब पता है मेरे को। अब किस किताब, अब इसके अंदर किताब में लिखा क्या है मेरे को थीम पता है बस, कि जैसे अश्वघोष है, अश्वघोष का मेरे को थीम पता है। अब वो एग्जैक्टली अंदर बोला क्या है वो नहीं मैं रीड करूंगा भाई, वो तो अब मैं वो पढ़ भी नहीं सकता, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। जैसे वो वाली बात है, इकोनॉमिक सर्वे का नाम बहुत यूज करता हूँ मैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में लिखा क्या है वो मैं कभी नहीं पढ़ता, समझ लो, इट्स लाइक स्किल ऑफ ब्लफिंग, ठीक है। तो बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि प्रोज स्टाइल अगर वो पूछ ले, प्रोज के अंदर क्या कौन कौन बंदा था, तो डांडिन था, सुबंधु था, बान भट्ट था और हर्षवर्धन था, ठीक है। ऐसे ये बिलहाना, ये 1100-1200 के आसपास की बात है, ठीक है। तो जयदेव था, फिर सोमदेव था, ये बस उनको नाम याद आ जाए, उसके बाद आई विल बी एबल टू कुक अप। तो ऐसे तुम छोटे छोटे अपने नोट बना लेना, ठीक है। अब ये लिटरेचर का तुमको बता, ऐसे टेम्पल आर्किटेक्चर का पूछ लेगा वो कि एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द लेट्स से टाइम पीरियड दे देगा तुमको, मान लो सेवंथ नहीं, 8th सेंचुरी टू मान लो 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी, ऐसे 400-500 साल का टाइम पीरियड कुछ दे देगा और बोलेगा एग्जामिन द डेवलपमेंट। फिर तुम बोलोगे कि भाई पहले उसके अंदर वो आए, पल्लव, पल्लव से पहले कौन आया था, गुप्ता ने कुछ कुछ काम किया, गुप्ता के बाद फिर पल्लव, हर्ष आया, फिर हर्ष ने कुछ, पल्लव ने कुछ काम किया होगा, चालुक्य ने किया होगा, फिर चोला आए होंगे, है ना। तो वो डेवलपमेंट तुमको करना पड़ेगा। अब उसमें वो क्या है, एक थीम पकड़ी उसने टेम्पल आर्किटेक्चर की, अब वो अक्रॉस द पूरे, मतलब एज, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी, डिफरेंट डिफरेंट एज के अक्रॉस तुमको मूवमेंट करवा रहा है वो, समझ रहे हो। ऐसी आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर पूछ लेगा वो, इस कल्चर का डेवलपमेंट बताओ कि शुरू से लेकर, जैसे तुम बोलो आईबीसी में वो अलग स्कल्पचर था, फिर गांधार वाले स्कल्पचर आए, फिर गुप्ता वाले स्कल्पचर आए, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि इसमें स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करनी पड़ती है। अगर तुम्हें इस चीज के, या तो तुम अलग से नोट्स बना लो थीम वाइज, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, या तो तुम थीम वाइज नोट्स बना लो या टाइम वाइज बना लो या दोनों बना लो। मैंने जो पर्सनल नोट्स बनाए थे, मैंने मोस्टली टाइम वाइज नोट्स बनाए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था मैं थीम वाइज बनाऊं, लेकिन बनाने चाहिए थीम वाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कभी भी आ सकते हैं, तो इसके ऊपर बना लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मेरा था कि मैं तो कर लेता हूँ रिलेट, तो मैं लिख लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दिक्कत आएगी तो उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल कि बना लो इसके नोट्स, ठीक है। ये नोट्स जो है ना, अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए तो कनिष्क कटारिया सर के मेंस के नोट्स है, बहुत मतलब बहुत पावरफुल नोट्स लगता है मेरे को, वो 10-12-15 पेज के नोट्स है। उसमें देख के यू विल हैव आइडिया कि उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर को भाई कैसे पूरा अक्रॉस द एजेस कैसे किया है ना। एक या 1.5 पेज में बना रखा है, सबसे कंसाइज नोट्स लगते हैं मेरे को उनके, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बड़े हैं उनके नोट्स, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के छोटे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर के उनके नोट्स देख सकते हो, ठीक है। मैंने भी शायद वहीं से थोड़ा बहुत देखा था। तो अब रॉकेट पेंटिंग पूछ लेगा वो, मतलब पेंटिंग से पूछेगा, पेंटिंग का डेवलपमेंट बताओ शुरू से लेकर लास्ट तक। अब क्या है इसमें ऑन द स्पॉट चीजें कलेक्ट करना थोड़ा टफ होता है, तो बेटर है कि तुम बना लो, ठीक है। फिलोसफी का जो क्वेश्चन आ ही चुका, अब वो मेरे को लगता है फिलोसफी का एक बार उसने हिंट दे दिया ना, फिलोसफी बहुत बड़ी है भाई, फिलोसफी इंडिया की बहुत बहुत बड़ी फिलोसफी है, दुनिया भर की फिलोसफी है हमारे पास। तो वो मुझे लगता है दोबारा कभी भी पूछ सकता है ना, कभी भी पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा फिलोसफी को लिटरेचर ने कैसे डेवलप, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था ना, इसने भी क्या पूछा, लिटरेचर फिलोसफी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा था इसने, फिलोसफी ने आर्ट को कैसे शेप किया, आर्ट और मॉन्यूमेंट्स को। वो पूछ लेगा लिटरेचर को कैसे शेप किया, मेरी बात समझ रहे हो। या फिर वो पूछ लेगा जो इंडियन फिलोसफी है उसने हमारी सोसाइटी को कैसे डेवलप किया, सोसाइटी से लिंकेज बना देगा, फिर वो हिस्ट्री और सोसाइटी का मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। फिर लोग लड़ाई करेंगे ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 2023 का पेपर देखना, 2023 का सबसे अच्छा पेपर लगा था मेरे को, जैसे ये वाला देखो। अब इस क्वेश्चन को तुम किसका बोलोगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन बोलोगे या ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोलोगे, कि ज्योग्राफी को उसने हिस्ट्री से लिंक कर दिया, है ना। अब तुम बोल सकते हो कि यार ये तो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है क्योंकि डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो ये इस सेंस में 2023 का सबसे अच्छा पेपर था वो। अब वो एक पुरवैया पूछ रहा है, पुरवैया वाले क्वेश्चन में उसने ज्योग्राफी ज्योग्राफी भी डाल दी और लोकल कल्चर भी डाल दिया, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है। ये बात रही। उसके बाद क्या है, ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो वो पूछ ही चुका है, ठीक है, ज्योग्राफी तुमको बता दिया। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मेरे को लगता है इनकी रिपीटेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।
अगर रिपीट डायरेक्ट रिपीट ना हो तो इसका कंटेंट जरूर रिपीट होगा, जो इसका कंटेंट है ना वो जरूर काम आएगा तुम्हारे। कि मान लो ज्योग्राफी के रोल में लेट से तुम बोलोगे कि चलो गेस करते हैं, तुम लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो, ज्योग्राफी में तुमको क्या लगता है हाउ ज्योग्राफी वाज रिस्पॉन्स, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तुमको यार, हाउ ज्योग्राफी वाज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो अब इसमें तुम लेट से मैं जब पेपर लिख रहा था तो आई रोट अ गुड आंसर। ठीक है, तो अब इसमें अब तुमको लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, सोचो, थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करो, देखते हैं क्या सोचोगे इसके अंदर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है एकदम से बाउंसर फेंक देता है वो, तो इसमें यू शुड हैव अ फ्रेमवर्क कि तुम करोगे क्या भाई, समझ रहे हो ना। बताओ, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हो इसके अंदर। एक दो चीजें हैं इस क्वेश्चन से सीखने की, एक तो फ्रेमवर्क तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि सोचना पड़े तो कैसे सोचोगे। दूसरा है कि इसके जो फैक्ट्स आएंगे ना, अभी तो हम सोचेंगे फैक्ट्स आएंगे, तो उस फैक्ट्स वो फैक्ट्स तुमको रटे होने चाहिए। रिवर्स, जैसा तुमने रिवर्स बोला, तो अब रिवर्स के अंदर हैव अ फैक्ट्स विद यू कि भाई इंडस वाली सिविलाइजेशन बनाई, और जो भी मतलब सारे फिर जितने भी रिवर्स हमारी सिविलाइजेशन बनी है सबका तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इंडस के अराउंड ये वाली साइड थी, है ना, ये वाली साइड से यहाँ से पानी उठाते थे वो, जैसे धोलावीरा है, धोलावीरा में शायद वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला चक्कर है ना, मैं भूल रहा हूँ फैक्ट्स देख लेना कौन सा फैक्ट, धोलावीरा है तुम्हारा, और तीन चार साइट्स हैं, है ना, ऐसे हरियाणा में कुछ साइट्स हैं, तो वो तुमको फिर वो ड्रॉप स्पेसिफिक फैक्ट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। वो आंसर राइटिंग वाले में आता हूँ मैं, इसके ऊपर वाला पेज है वो बताता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने जब आंसर लिखा था तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था रिसोर्सेज, मतलब ज्योग्राफी में रिसोर्सेज है, मतलब हमने एक तो नेचुरल रिसोर्स दिए उसने हमको, नेचुरल रिसोर्स मतलब कि नेचुरल गार्ड फोर्ट वगैरह बना पाए हम, है ना, हम फोर्ट बना पाए, हम क्या नाम है, जैसे मगध वाला है, मगध को नेचुरल फोर्ट का लोकेशन मिल गया वहाँ पे प्रोटेक्शन का, सेफ्टी का। फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा, एलिफेंट्स दिए उसने हमको, है ना, तो हमारा कैवलरी बन गई। उसने हमको वो दिए लकड़ी दी, ट्रीज वगैरह दिए, ठीक है। फिर उसने अब ट्रीज वगैरह काटने के लिए हमें आयरन रेवोल्यूशन पहले ही हो चुका था, ठीक है। उसके बाद उसने हमें और क्या दिया, वो दिए मतलब मिनरल्स दिए, ठीक है, मिनरल्स वगैरह जैसे कोल दिया उसने हमें, है ना, आयरन दिया, आयरन भी वहीं से मिलेगा तुम्हें, आयरन मिला तो मैंने जैसे आंसर लिखा था तो मैंने फ्लो में लिखा, मैंने बोला सबसे पहले मेरे को आयरन मिल गया। जैसे ही मेरे को आयरन मिला 6 BC के अंदर, उस आयरन को मैंने यूज करके कटाई शुरू करी, कटाई करके फिर मेरे को ट्रीज मिले, फिर मेरे को मेरे हाथी मिल गए, मेरे को वहां से हाथी मिल गए, फिर मेरी आर्मी बनाई, तो फिर मैंने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना के फिर मेरे एम्पायर बिल्ड करे, समझ रहे हो ना, एक ऐसे फ्लो में आंसर लिखा था मैंने उसका। क्लाइमेट है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब तुम समझ रहे हो, सॉइल दिया उसने, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया, एग्रीकल्चर का पॉइंट लिखा था, एग्रीकल्चर के अंदर भी फिर मैंने प्रॉपर फ्लो बनाया था कि भाई हमारा ज्योग्राफी वाले सारे चीजें लेके आया था मैं कि हमारा बहुत सॉफ्ट सॉइल है, वहाँ की सॉफ्ट सॉइल हुई तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया, तो टैंक ट्यूबवेल इरीगेशन कर पाए हम, समझ रहे हो, जो भी मतलब सारा मैं ज्योग्राफी का आंसर लिख रहा था, मतलब मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर इंटरलिंकेज करके लिखना पड़ता है। तो अब इसमें क्या है, यू शुड हैव सम स्पेसिफिक फैक्ट्स कि आयरन कहाँ मिला, आयरन का जनरल बात बोलो आयरन इस स्पेसिफिक साइट पे मिला। अब वो कौन सी साइट होगी, ज्योग्राफी का तुमको लेक्चर रिकॉर्ड मतलब ज्योग्राफी नोट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, है ना। आई गेस तुम समझ गए, पोर्ट है, एग्जैक्टली पोर्ट दिया उसने भाई, ठीक है। तो तुम बोलो कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेड होता था साउथ इंडिया के अंदर कि टेक्सटाइल और मसलिन को तुम, टेक्सटाइल और स्पाइसेस को तुम बाहर भेजते थे, और आई गेस घोड़ों को इम्पोर्ट करते थे, है ना। अब घोड़े इम्पोर्ट करते थे तो फिर नाम चिपका दो, विजयनगर के अंदर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पर्टिकुलर नाम बोल रहा हूँ कौन सा था, उसने वो जो लोग कम्युनिटी थी, मर्चेंट कम्युनिटी थी, वो इम्पोर्ट करती थी। फिर स्पाइसेस और टेक्सटाइल का ट्रेड का कोई मतलब पोर्ट का कोई नाम चिपका दो, मुजरिस याद आ रहा है तो मैं मुजरिस का ही ब्लफ कर दूंगा, समझ रहे हो, भटकल पोर्ट जैसे वो भी है, अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, देख लेना, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ कि अब प्रीलिम्स के नॉलेज को तुम कैसे इंटीग्रेट करते हो आंसर के अंदर, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक रफ फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा तो सोचोगे कैसे। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर आंसर राइटिंग स्किल की, तुम एक फ्लो में आंसर लिख रहे हो और वो सब फैक्ट्स फेंक रहे हो, वो सब बताता हूँ मैं, लेकिन आएगा तुम थोड़ा सा हिंट मिल गया तुमको क्या है, ठीक है। फिर ऐसे डेमोक्रेसी का भी कर लेना भाई, डेमोक्रेसी मुझे लगता है क्वेश्चन ड्यू है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी का ये पेपर 2 में पूछना है, पेपर 1 में नहीं पूछा इन्होंने, क्योंकि डेमोक्रेसी का बहुत लॉन्ग ट्रेडिशन है, जैसे मैंने यहाँ डाला भी ना, मैं बहुत एंटिसिपेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अभी तक आया नहीं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था 2021 में इन्होंने, न्यू पार्लियामेंट के ऊपर, है ना, वो 64 योगिनी वाला जो क्वेश्चन पूछा था। तो ये G20 के टाइम पे ना एक गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, इस डॉक्यूमेंट को तुम रीड कर सकते हो, 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। उसमें ना उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं, अगर लेट से तुमसे पूछ लिया कि इंडिया वाज अ, या वो वाला अमर्त्य सेन की बुक वाला ही नाम दे दिया कि इंडिया आर्गुमेंटेटिव इंडियन, है ना, ये हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बहुत शुरू से चलता आ रहा है, तो तुम बोलोगे इंट्रोडक्शन में चिपका दो कि अमर्त्य सेन इन हिज बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन आर्ग्यूज दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सिंस एंशिएंट टाइम्स एज एविडेंस बाय, फिर तुम एविडेंसेस देने शुरू कर दो अपने। एविडेंसेस फिर क्या होंगे, इस वाले डॉक्यूमेंट से उठा लो सारे के सारे, इतने सारे बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली एविडेंस दिए हैं,
तो उसको सर्च करना इंटरनेट पे, तुम्हें मिल जाएगा। उसमें सब प्रॉपर दिया कि बुद्धा के अंदर हमने बुद्धा वाले टाइम 6 बीसी में बुद्धा ने किस किस को इंक्लूड किया, कैसे बातें करते थे वो, फिर इंस्क्रिप्शन के एविडेंस है, एपिग्राफी के एविडेंस है, बहुत सारे सारे एविडेंस दिए हैं इन्हें, फिर वो उतारी मेरी इंस्क्रिप्शन सब सब दिया है, मतलब टाइम लाइन दिया है, तो वो तुम्हारे पास उस चीज़ के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ माय सजेशन। ठीक है, ये वाली बात रही। फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूड का तुम इसको प्रेजेंट डे लिंक कैसे एस्टेब्लिश कर देना कि अब जो है हमारा डेमोक्रेटिक इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा मैच्योर हो चुका है कि अब हम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके वुमेन की 50% रिजर्वेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो अच्छे से बैठ जाएगा, सब कुछ फ्लो आ जाएगा। तो ये हुआ। तो ये तुम लोग समझ गए कि पहला है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा है टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन, तीसरा है कोई थीम पकड़ेगा, उस थीम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कि वो पूछेगा कि स्कल्पचर का कंपैरिजन करवा दो। ठीक है, वो बोल देगा कि अभी तक आया नहीं है, क्वेश्चन इज ड्यू, वो खाली गांधार गांधार ही पूछता रहता है, लेकिन मथुरा और अमरावती का कंपैरिजन किसी भी साल करवा सकता है वो। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब कंपैरिजन में दो तरह के होता है, एक तो थीम का कंपैरिजन करेगा वो, जैसे मान लो कल्चर का कंपैरिजन करवा दिया, टेम्पल के स्टाइल, वो बोल देगा अभी इसी साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ना कि कौन सा वेस्टर स्टाइल का क्वेश्चन है, वेस्टर वाला, तो पूछ लेगा भाई, वो उसकी नजर आ चुकी है उस जगह पे। मैं तो बोलता ही हूँ प्रीलिम्स से एक आधा क्वेश्चन तो उठ के आता है, जैसे कोविड कोविड वैक्सीन वाला क्वेश्चन आया था एक 2022 में प्रीलिम्स के अंदर, और सेम क्वेश्चन मेंस के अंदर आया था GS3 के अंदर। ये तो वो आ जाता है, जहाँ पे उसकी नजर होती है वहां से क्वेश्चन उठा लेता है वो। तो इस बार वो टेम्पल स्टाइल पे आया, तो टेम्पल स्टाइल का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पता पूछ ले वो। ठीक है, तो कंपैरिजन दो दो लेवल पे होता है, या तो थीम का कंपैरिजन करवाएगा, ठीक है, या फिर वो कोई एक पीरियड का कंपैरिजन करवाएगा, जैसे एज, कोई मतलब IBC की एज वर्सेस वैदिक की एज कंपैरिजन करवा देगा। प्रीलिम्स में 2027 में क्वेश्चन पूछा था, 2017 में क्वेश्चन पूछा था इसने। ठीक है, उसका आंसर भी शायद उल्टा सीधा दिया था उन्होंने, घोड़े वाला प्रॉब्लम आया था कि घोड़ा मिलता है या नहीं। फिर उसके बाद वैदिक वर्सेस पोस्ट वैदिक 2 बार पूछ चुका है वो। ठीक है, तो ये 4 स्टाइल है। उसके बाद तो फिर बाउंसर फेंकता है, बाउंसर वो कुछ भी फेंक सकता है, बाउंसर के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना होता, बाउंसर सबके लिए बाउंसर होते हैं। लेकिन जो ये 4 वैरायटी के क्वेश्चन है ना, इसमें सब आंसर, इसमें सब नंबर लेके आता है। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति भी इसके अंदर नंबर ले आता है, बेशक मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ, लेकिन इन क्वेश्चनों पे ये तो पक्का है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो जितना भी क्राउड आंसर लिख रहा होगा ना, क्राउड वाला माल मसाला तो लिख दूंगा मैं। ठीक है, चाहे मैं कैसे भी प्रीलिम्स से उठा के लिखूं, या जैसे स्लाइसिंग डाइसिंग करूं, कुछ भी करूं, इनके अंदर तो मैं आंसर लिख दूंगा जो पूरा क्राउड लिख रहा है। हाँ, इन क्वेश्चनों में हो सकता है कि लेट से कोई बंदा जो बहुत ज्यादा प्रीलिम्स पढ़ता है उसको फैक्ट्स बताऊं, मेरे को नहीं पता होंगे, लेकिन फिर दिक्कत ये होगी कि वो अकेला इसी क्वेश्चन में नंबर लेके जाएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन में नंबर लेके चला जाऊंगा, तो ओवरऑल आई विल ऑलवेज बी एट एडवांटेज। लेकिन बात क्या है, इन क्वेश्चनों की तुम तैयारी नहीं कर सकते, इसके लिए वी विल हैव अ कुकिंग क्लास, मैं कुकिंग क्लास अलग से लूंगा। ठीक है, उसमें सब बताऊंगा तुमको कि जो मेरे फ्रेमवर्क थे, मैंने प्रॉपर बना रखा है एवरीवेयर फाइल करके, मैं प्रॉपर 1 1.5 2 घंटे की क्लास लूंगा, तो उसमें बताऊंगा मैं तुमको। बाकी क्या है, इसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। इसके अंदर कुकिंग करेंगे हम, कुकिंग कैसे करी जाती है मैं बाद में बताऊंगा।